नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षा पर प्रसंग है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव शंकर जी बैठे हुए थे। तभी भोलेनाथ से माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसका उत्तर देंगे? भोलेनाथ कहते हैं, हाँ प्रिय, पूछिए, आपको कौन सा सवाल जानना है, मैं अवश्य उसका उत्तर आपको दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, आप यह बताइए कि सबसे बड़ा गरीब कौन है? पार्वती का प्रश्न सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न सबके मन में रहता है कि सबसे गरीब कौन है, मैं हूँ या कोई और है। आज इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके मुख से यह कहानी सुनूं, तो मैं यह कहानी बहुत ध्यान से सुनूंगी। तब भोलेनाथ कहते हैं, तो मैं यह कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक महात्मा भ्रमण करते हुए नगर में से जा रहे थे। नगर से जब वह जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें 1 रुपए का सिक्का मिला। महात्मा तो विरक्त और संतोषी व्यक्ति थे। वे भला उसका क्या करते? तो उन्होंने वह पैसा उठा तो लिया, लेकिन वे सोचने लगे कि इसका मैं क्या करूं, यह तो मेरे किसी काम का नहीं है। अतः उन्होंने किसी दरिद्र को यह रुपया देने का विचार किया। उन्होंने मन में ही सोचा कि जो मुझे सबसे गरीब दिखेगा मैं उसे यह रुपया जाकर दे दूंगा। महात्मा कई दिनों तक तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा गरीब नहीं मिला जिसे वह रुपया दे सकें। एक दिन वह भ्रमण करते हुए एक नगर से दूसरे नगर पहुंच गए। जब वह दूसरे नगर पहुंचे तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। वह चेहरे से बहुत दुखी लग रहा था। तब महात्मा उसके पास जाकर बैठे और बोले, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब वह कहता है कि महात्मा, मैं क्या बताऊं, इस राज्य के राजा कहने को तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वह हम लोगों से कर लेते हैं जिसका भुगतान हम नहीं कर पाते। हम गरीब कहाँ से राजा के कर दे पाएंगे? साल भर खेती करने के बाद हमारा कैसे गुजारा चलता है, लेकिन उसमें भी हमको कर देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास आज कर देने का एक भी पैसा नहीं है। अभी राजा के सिपाही आते होंगे तो वह बहुत मारेंगे। यह सब सुनकर साधु मन ही मन विचार करते हैं कि वह जाकर राजा से मिलेंगे। उसके बाद साधु वहां से उठते हैं और राजा से मिलने के लिए महल की तरफ निकल जाते हैं। जब वह महल पर पहुंचते हैं तो महल के पहरेदार उनसे पूछते हैं, महात्मा, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वह साधु महात्मा कहते हैं, मुझे राजा जी से मिलना है। तब वह पहरेदार कहते हैं, आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज से पूछ कर आते हैं। इतना कहने के बाद एक पहरेदार अंदर जाता है और जाकर महाराजा से कहता है, राजा साहब, एक कोई महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। वह राजा कहता है, अंदर लेकर आओ। पहरेदार बाहर जाता है और महात्मा को अपने साथ लेकर अंदर आता है। राजा महात्मा को देखकर आदर से अपना सिर झुकाते हुए कहता है, आइए महात्मा जी, आपको मुझसे क्या काम है? तब महात्मा जी कहते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, मुझे 1 रुपया मिला था। मैं सोचा कि इसको सबसे गरीब इंसान को दूंगा, पर मुझे आज तक वह व्यक्ति नहीं मिला। तब राजा कहते हैं, हे महात्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो महात्मा, आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए वह गरीब इंसान मैं ढूंढ कर लाऊं? तब महात्मा कहते हैं, नहीं राजन, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस यही कहा कि मैं वह रुपया देने के लिए एक गरीब आदमी ढूंढ रहा था। राजा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या महात्मा, आप भी क्या गजब की बात कह रहे हैं? आपको इतने बड़े नगर में कोई गरीब आदमी नहीं मिला? तब वह महात्मा कहते हैं, गरीब तो मुझे मिले, पर मुझे सबसे बड़ा गरीब इंसान नहीं दिखा। बहुत सारे मेरे को गरीब दिखे, भीख मांगने वाले दिखे, लेकिन वह तो किस्मत के गरीब थे, मन से गरीब नहीं थे। उनकी तो मजबूरी थी भीख मांगना, कुछ मांग रहे थे, कुछ मजूरी कर रहे थे। गरीब तो बहुत दिखे राजन, पर मुझे ऐसा गरीब चाहिए था जो बहुत गरीब हो। महात्मा की बात सुनकर राजा को कुछ समझ में नहीं आता। राजा कहता है, आप कहना क्या चाह रहे हैं?
मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपकी बात। तब वह महात्मा कहते हैं, राजा, मुझे आपसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए यह रुपया मैं आपको देना चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया एकदम। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधु कैसी बात कर रहा है, मेरे सामने इसकी इतनी हिम्मत, यह मुझे कैसे गरीब कह रहा है। राजा थोड़ा सा क्रोधित होते हुए कहा, महात्मा, आपको समझ में आ रहा है कि आप मेरे सामने क्या बोल रहे हैं? आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है? मैं आपको गरीब दिख रहा हूँ? तब वह महात्मा कहते हैं, हे राजन, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मुझे मंदिर में भीख मांगने वाले मिले, लेकिन वह बेचारे, उनका हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, कुछ अंधे थे। वह तो गरीब थे, भीख भी मांग रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वह गरीबी में है, इसलिए वह मांग रहे थे। लेकिन आप क्यों गरीब हैं इतने? आप क्यों दूसरे से पैसा मांग रहे हैं? तब वह राजा कहता है, महात्मा, मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझ पा रहा हूँ। तब महात्मा उन्हें कहते हैं कि आप ये बताइए, गरीबों पर आप कर लगा के रखे हैं, तो ये बताइए वह गरीब को आपको कर कहाँ से देंगे? आपके तो इतना धन दौलत खुद है कि आप पूरे राज्य के गरीबों को खाना बांट सकते हैं, उनके दुख दर्द दूर कर सकते हैं, लेकिन आप उनके दुख कष्ट दूर करने की जगह उनसे कर वसूल कर रहे हैं। तो मुझे आपसे बड़ा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं मिला है। महात्मा की बात सुनकर राजा को महात्मा का कहने का अर्थ समझ में आ गया और वह अपने गुस्से को शांत करते हुए महात्मा से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? आज के बाद मैं किसी भी गरीब से कर नहीं लूँगा। किसी गरीब से क्या, मैं पूरे राज्य में हर चीज़ से अब कर हटा दूँगा। आपका समझाना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो दोस्तों, भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय, कोई गरीब कब गरीब होता है यह उस पर निश्चय निर्भर करता है। राजा अमीर होकर भी गरीब था और एक गरीब दिल से गरीब नहीं था, वह मजबूरी में गरीब था। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव संतोषी व्यक्ति का होना चाहिए। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन है वह ही पर्याप्त लगते हैं, उसे और अधिक की भूख नहीं रहती है। और जो व्यक्ति संतोषी नहीं है, उसके पास पर्याप्त संपत्ति होने के बाद भी वह हमेशा लालसा से भरा रहता है। उसके अंदर हमेशा किसी न किसी चीज की मांग सामने खड़ी ही रहती है। इसलिए हमें सदैव संतोषी होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। हमारी आशाएं सीमित होनी चाहिए, तभी हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मन से गरीब नहीं होना चाहिए। जो इंसान मन से गरीब है वह दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी होता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।